नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा गया है आपसे कि अनमेल अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम निषेध अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर 5 मार्च 1902। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 10 मार्च 1901। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 10 जनवरी 1904 और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है 10 दिसंबर 1903। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। कौन से वर्ष में बनाया गया था ये और किस रियासत के द्वारा बनाया गया था। रियासत भी पूछ सकता है वो। तो ये बनाया गया था 10 दिसंबर 1903 को। ठीक है। अनमेल अनमेल विवाह अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम बनाया किस रियासत के द्वारा बनाया गया था। अलवर के द्वारा। ठीक है। कब बनाया गया था 10 दिसंबर 1903 में। ध्यान में रखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा कि अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम है जो कि किस वर्ष बनाया गया था। तो 10 दिसंबर 1903 को। और सर्वप्रथम किस रियासत के द्वारा बनाया गया था। तो अलवर रियासत आपको ध्यान में रखनी है। अलवर रियासत ने सर्वप्रथम बनाया था इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। राजस्थान में रीति रिवाजों में आणो क्या है। आणो क्या है। ठीक है। ये पूछा गया आपसे और ए ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर विवाह के पश्चात विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पुआ भोजन। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जलजूलनी पूजा और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है वर की बारात का डेरा देखने जाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थान में रीति रिवाजों में आणो क्या है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आणो क्या है बताइए आप मुझे। आणो विवाह के पश्चात दुल्हन का दूसरी बार ससुराल में भेजना। ठीक है।
विवाह के दूसरी बार जो दुल्हन होती है उसको जो कि ससुराल में भेजा जाता है और इसी को जो कि कहते हैं आणो। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, नववधु का दूसरी बार ससुराल में जाना, यही आणो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, किस किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से, किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से, विवाह से है। ऑप्शंस दे दी गए हैं आपको यहाँ पर, जड़ूला, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सामेला, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पगड़ी का दस्तूर, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पनघट पूजा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे, किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको भी यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, और आप अपनी तैयारी का स्वयं आकलन करें कि आपके 10 जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसमें से कितने आपके राइट निकलते हैं, कितने रॉन्ग निकलते हैं। तो पूछा गया है कि किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है, विवाह का संबंध सामेला से है। और सामेला किसे कहते हैं, बताइए मुझे, सामेला किसे कहते हैं। अगर आपसे सामेला की परिभाषा पूछ ली जाए तो किसे कहते हैं, बारात के, बारात के स्वागत की रस्म को, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है, सामेला कहा जाता है। पगड़ी का जो दस्तूर है तो मृत्यु से संबंधित है, ठीक है, मृत्यु से संबंधित संस्कार है। और जड़ूला, जड़ूले का संबंध जन्म से है। और जड़ूला क्या होता है, इसमें बालक का सर्वप्रथम है जो कि पहली बार मुंडन किया जाता है। ठीक है, पनघट पूजा, इसका संबंध भी जन्म संस्कार से है, पनघट पूजा या फिर पुआ पूजन बोल दो इसको। ठीक है, तो किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है, सामेला, यानी बारात के स्वागत की रस्म को ही सामेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डाकन प्रथा, डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली रियासत थी, रियासत थी। यहाँ पर रियासत पूछी गई है आपसे, कौन कौन सी, जयपुर, ऑप्शंस में आपको जयपुर दिया गया है, बीकानेर दे दिया गया है यहाँ पर भी ऑप्शंस में, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उदयपुर, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जोधपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, कि डाकर प्रथा को अवैध घोषित करने वाली रियासत थी, कौन सी रियासत थी। डाकर प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी किस रियासत के द्वारा, उदयपुर रियासत के द्वारा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी उदयपुर रियासत के द्वारा। और किसने लगाई थी ये रोक, स्वरूप सिंह के समय, उस समय उदयपुर के जो शासक थे वे स्वरूप सिंह थे। और डाकन प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, तो ये डाकन जो प्रथा है इस पर रोक लगाई गई थी 1853 में, 1853 में इस प्रथा पर है जो कि रोक लगा दी गई थी, डाकन प्रथा। ठीक है, कब लगाई गई थी, तो 1853 बताना है, किस रियासत में लगाई गई थी, उदयपुर में किसके द्वारा लगाई गई थी, तो स्वरूप सिंह के द्वारा ये रोक लगाई गई थी, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
आप लोग हैं जो कि टाइम की कदर करना सीख जाइए। अगर आप टाइम की कदर करना सीख जाओगे ना, तो आपका जो कि भविष्य संवर जाएगा। ठीक है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। क्वेश्चन नंबर 5, चीकनी कोतली है। चीकनी कोतली है, ये पूछा गया है। आपको ऑप्शन में दे दिया गया है पुत्र जन्मोत्सव की रस्म। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, मृत्यु की रस्म। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर नए घर में गृह प्रवेश, गृह प्रवेश की रस्म। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, शादी की एक रस्म। शादी की एक रस्म। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि चीकनी कोतली है। चीकनी कोतली क्या है, इसका संबंध किससे है बताइए। चीकनी जो कोतली है इसका संबंध है शादी की एक रस्म से। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नए घर में गृह प्रवेश की रस्म तो क्या कहलाती है, नागल कहलाती है। ठीक है, जब नया घर बन जाता है और नए घर में हम प्रवेश करते हैं तो उस रस्म को तो नागल कह सकते हैं। ठीक है, नागल कहते हैं। ठीक है, मृत्यु की रस्म से संबंधित तो मोशर है, मोशर प्रथा। ठीक है, मोशर जोसर, मोसर और जोसर, इनका संबंध तो मृत्यु से है। ठीक है, और पुत्र जन्मोत्सव, जन्मोत्सव की रस्म, पुत्र का जब जन्म हो जाता है उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार जड़ोला वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो चीकनी कोतली है एक शादी की रस्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वह होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जितना टाइम आप शॉर्ट वीडियो को देखने में या फिर मूवी को देखने में वेस्ट करते हो ना, उससे अच्छा तो ये है कि आप अपना दिमाग है जो कि पढ़ाई में लगाओ। ठीक है, क्योंकि वो आपको कोई अच्छे रास्ते पर नहीं लेके जा रहे हैं और फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, शॉर्ट वीडियो देख के, मूवी देख के फालतू टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, वो आपको कौन से रास्ते पर ले जा रहे हो, ले जा रहे हैं आप खुद इसका निर्धारण कर सकते हैं। वो आपको कोई अच्छे रास्ते पर नहीं ले जा रही है ऐसी चीजें। ठीक है, अगर यहाँ पर आप टाइम दोगे पढ़ाई के लिए तो आपका जो कि जीवन भविष्य है वह संवर जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अपना दिमाग है जो कि पढ़ाई में लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी प्रथा, आप खुद इतने बड़े हो, सक्षम हो, सोचने और समझने की पूरी क्षमता है आप में, तो आप अपना अच्छा और बुरा जान सकते हो अच्छी तरीके से। कौन सा प्रथा, कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है। कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए आप इतने बड़े हो कि मुझे कुछ भी कहने की आपसे जरूरत नहीं है। आप अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह से निर्धारण कर सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो को देख के, मूवी को देख के कई कई घंटे आप बर्बाद कर देते हो और वो किस रास्ते पर ले जा रहे हैं आपको बताइए। कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी प्रथा है जो कि विवाह से संबंधित है। जड़ूला है, जड़ूले का संबंध तो आपको पता है जन्म से है, इसमें बालक का सर्वप्रथम है जो कि मुंडन होता है। मौसर का संबंध मृत्यु से है, मौसर का संबंध किससे है, मृत्यु से। ठीक है, और जो जलवा पूजन है, जलवा पूजन बोल दो या कुआं पूजन बोल दो, इसका संबंध भी जन्म से है। ठीक है, बालक के जन्म होने के बाद कुएं का पूजन किया जाता है, इसे जलवा पूजन भी कह सकते हैं या फिर कुआं पूजन भी कह सकते हैं। जबकि जो मूठ भराई है इसका संबंध है विवाह से, इसका संबंध किससे है, विवाह से। और मूठ भराई क्या होती है बताइए आप मुझे, कि मूठ भराई संस्कार क्या है, क्या रस्म है मूठ भराई। इसमें है जो कि थाली से भरे
थाली में जो कुछ रुपए रख दिए जाते हैं, पैसे रखे जाते हैं और फिर दुल्हन से है जो कि उन पैसों को उठाने के लिए कहा जाता है। इसी रस्म को मूठ भराई रस्म कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना आपको? क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। और आप है जो कि स्वयं अपनी तैयारी का आकलन करें कि 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर डेली है जो कि सॉल्व करवाए जा रहे हैं कि 10 में से आपके कितने राइट निकलते हैं और आपकी तैयारी है जो कि किस लेवल पर है। ठीक है, इसे भी आप परखिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। क्वेश्चन नंबर 7, विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे धागे से बांधा जाता है, बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस दे दिए गए आपको यहाँ पर। सामेला, बरी पडला, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कंगन, दौरडा और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पेरावणी। दिखाई तो दे रहा है ना आपको? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद है जो कि धागा हटा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसका तो आप सभी जानते होंगे राइट आंसर क्या होगा। क्या कहते हैं उसे? कंगन डोरडा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। सामेला तो मैंने बताया था कि बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। ठीक है, सामेला बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। ठीक है, और जो बड़ी पड़ना है इसमें है जो कि वधु के लिए वर पक्ष की तरफ से है जो कि कपड़े और आभूषण लाए जाते हैं और इसको कहते हैं बड़ी पड़ना। वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से वधु के लिए कपड़े और आभूषण लाए जाते हैं। कपड़े एवं आभूषण लाए जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बड़ी पड़ला। जबकि कंगन डोरडा क्या है? इसमें है जो कि विवाह से 2 दिन पहले दूल्हा और दुल्हन को ये जो कि धागा बांधा जाता है और फिर बाद में वो एक दूसरे का धागा खोलते हैं और इसी संस्कार को कहते हैं कंगन डोरडा। पेरावनी में तो क्या होता है कि विवाह होने के बाद जब बारातियों को लौटाया जाता है तो वधु पक्ष की ओर से उनको सॉरी कपड़े दिए जाते हैं, इसके अलावा पैसे वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी रस्म को कहते हैं पेरावनी। ठीक है, बारात को लौटाते समय, बारात को लौटाते समय वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से कपड़े, उपहार, पैसे दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और उसी को कहते हैं पेरावणी भी कह सकते हैं इसे, और या फिर कह सकते हैं रंगभरी। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। आपको बिल्कुल है जो कि सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखकर बताया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन भाषा शैली का यूज नहीं किया जा रहा है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, किस समारोह किस समारोह का संबंध विवाह से?
किस समारोह का संबंध विवाह से है? ऑप्शन दे दिए गए जैसे गोद लेना, टीका। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पनघट पूजन, और बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जड़ूला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा कि किस समारोह का संबंध विवाह से है? ऐसा कौन सा समारोह है जिनका संबंध विवाह से है? यहाँ पर चार ऑप्शन है। जड़ूले का संबंध तो आपको पता है, जन्म से संबंधित संस्कार है। पनघट पूजा यानी कुआं पूजन, ये भी जन्म के बाद ही किया जाता है। ठीक है, जबकि जो टीका है, टीका क्या है बताइए आप मुझे, कि टीका किसे कहते हैं बताइए। टीका का जो संबंध है वो विवाह से है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। लेकिन मैं पूछ रही हूँ आपसे कि टीका क्या है, क्या होता है टीका? कि वर के घर पर, वर के घर पर यह रस्म की जाती है टीका की। ठीक है, जिसमें वधु के पिता या फिर वधु का जो भाई होता है वे वर के यहाँ पर वो सिर पर तिलक लगाता है, और उसके बाद उसे पैसे, आप सॉरी पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा जो उपहार है वो दिए जाते हैं, और इसी रस्म को कहते हैं टीका। ठीक है, समझ में आया ना टीका किसे कहते हैं? वर के घर पर यह रस्म की जाती है, वर के घर पर यह रस्म होती है। और इस रस्म में है जो कि जो वधु के पिता होते हैं या भाई होते हैं, वधु के पिता या भाई द्वारा वर के तिलक किया जाता है, वर के तिलक किया जाता है। ठीक है, वधु के पिताजी या फिर वधु का जो भाई है वे वर की तिलक कर देते हैं। उसके बाद उसको आभूषण वगैरह कपड़े आदि दिए जाते हैं, और इसी जो रस्म को क्या कहते हैं? टीका की रस्म। ठीक है, और वर को उपहार, पैसे आदि दिए जाते हैं, पैसे आदि दिए जाते हैं, और इसी रस्म को क्या कहते हैं? टीका। तो टीके का जो संबंध है वे विवाह से है। ठीक है, मैंने अपनी भाषा में है जो कि ये परिभाषा लिख दी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है ताकि आपको आराम से याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि कांकण, कांकण डोरडा डिंडोली एवं सामेला किस अवसर पर, किस अवसर से संबंधित? हर बार है जो कि क्वेश्चन पूछने का तरीका है जो कि चेंज किया गया है। जन्म से, मृत्यु से, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चूड़ा कर्म, या फिर डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है विवाह। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा कि कांकड़ डोरडा बिंदोली एंड सामेला किस प्रकार, किस अवसर से संबंधित है? बताइए इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है कांकड़डोरा का, बिंदोली का और सामेला का विवाह से। सामेला तो पता ही कि बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। ठीक है, और कांकड़डोरे में क्या होता है कि विवाह से है जो कि 2 दिन पहले वर और वधु को धागा बांधा जाता है, उसके बाद फिर बाद में धागे वगैरह खोला जाता है, इसी रस्म को कांकड़डोरा कहते हैं। और बिंदोली में क्या होता है? बिंदोली में ये होता है कि बिंदोली में है जो कि वर पक्ष की है जो कि वर पक्ष की जो कि निकासी निकाली जाती है, और उसी रस्म को कहते हैं बिंदोली। ठीक है, विवाह से एक दिन पहले ये रस्म की जाती है बिंदोली। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन। चूड़ा कर्म संस्कार आपको पता है कि जड़ूले को कहते हैं, जिसमें बालक का सर्वप्रथम मुंडन किया जाता है, सिर के बाल काटे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सती निवारण अध्यादेश
1987 में लाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। भैरव सिंह शेखावत, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है हरिदेव जोशी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है बरतुल्ला खां। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए मुझे। सती निवारण अध्यादेश 1987 में लाने वाले मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और राजस्थान की अंतिम महिला जो सती थी उनका क्या नाम था। राजस्थान की अंतिम सती, उनका नाम था रूप कंवर। ठीक है, और इनका जो संबंध था वो था सीकर के देवराला गांव से, सीकर के देवराला गांव से। ठीक है, और जो ये घटना घटी थी, ये घटना जो घटी थी 4 सितंबर 1987 को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की अंतिम सती महिला कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है रूप कंवर। ठीक है, और इनका संबंध है सीकर के देवराला गांव से। 4 सितंबर 1987 को घटना घटी थी। उसके बाद है जो कि सती निवारण अधिनियम बना दिया गया था 1987 में। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। ये बताइए कि आपके 10 क्वेश्चन में कितने राइट निकले हैं और कितने रॉन्ग निकले हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी का स्वयं आकलन करते चले जाओ कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो आज की क्लास को तो मैं यही समाप्त करती हूँ, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।